सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और वहाँ टाइप करना है कि ये वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड फॉर विंडोज़, या आप अपने किसी और मैक ओएस है उसके लिखा रहे हैं तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहला लिंक जो डाउनलोड्स वाला है उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की विंडोज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि अगर आपके लैपटॉप पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, विंडोज़ का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो आप पहले लिंक पर क्लिक करें विंडोज़ के लिए, तो उस पर इससे ये विंडोज़ के लिए आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैक ओएस के लिए अगर आपके पास है तो आप नीचे वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या फर्दर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल है उसके लिए आप अपना जो सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप विंडोज़ वाले उस पर क्लिक करेंगे ये फ़ाइल आपके ब्राउज़र में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद आपने दोबारा अपने ब्राउज़र्स पर चले जाना है और वहाँ पे अब हम ब्राउज़र पर जाके अपनी काली लिनक्स की जो ISO फाइल है वो डाउनलोड करेंगे। आपने वहाँ पे लिखना है काली लिनक्स डाउनलोड फॉर 64 बिट। जैसे जो पहला लिंक है गेट काली पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एक इंस्टॉलर इमेजेस वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे तीन चार तरह की इमेजेस आ रही हैं, लेकिन इसमें जो ऑफलाइन इंस्टॉलर वाली इमेज आ रही है ना, आपने उस पर क्लिक करना है। जो पहले नंबर पे शुरू में आ रही है आपने उस पर क्लिक करना है इंस्टॉलर पे। ठीक है, इसके साथ जो डाउनलोड एरो वाला बटन बना हुआ है नीचे की तरफ, आपने उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये फ़ाइल आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने चूँकि उससे पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की एक इमेज आएगी आपके पास। इस तरह की ISO फाइल आपके पास एक आ जाएगी। अब वहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे जिस डायरेक्टरी में आपने अपना वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया था उसको रन एडमिनिस्ट्रेटर करके आपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट एग्रीमेंट, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपली नेक्स्ट करना है, इसमें कोई साइंस नहीं है। आप बस इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते जाएंगे, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। वीडियो को बहुत सी जगह पर मैं स्किप करूंगा ताकि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है ना वो ज़ाया ना हो। ये मेरा ITM का एक एरर है, इसमें सॉफ्टवेयर में कोई एरर नहीं है, इससे परेशान नहीं होना आपने। आपका इस तरह का कोई एरर इसमें नहीं आएगा। इसके बाद आपने जैसे इंस्टॉल होगा इसको वर्चुअल बॉक्स को आपने ओपन कर लेना है और क्रिएट न्यू मशीन नीचे वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इधर आपने अपना वर्चुअल मशीन का कोई नेम दे देना है जो आप देना चाहें। उसके बाद इसके बाद आपने वो डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है जिसमें आप VMware इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए अपनी E ड्राइव सेलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर एक फ़ोल्डर मैं अपना बना लूँगा काली लिनक्स के नाम से, ताकि मेरी E ड्राइव में स्पेस ज़्यादा है इसलिए मैं E ड्राइव को सिलेक्ट कर रहा हूँ। C को इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसमें स्पेस बहुत कम है। अगर आपकी C में स्पेस ज़्यादा तो आप C में कर लें, या आप जिस फोल्डर जिस ड्राइव में करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा नीचे जो काली लिनक्स का फोल्डर में सेलेक्ट कर लिया, अब इसके नीचे आपने वो पाथ सेलेक्ट करना है जहां आपकी ISO फाइल पड़ी है, जहां आपने डाउनलोड की है ISO फाइल, उसको आपने यहां से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपनी वही काली लिनक्स वाली ऑपरेटिंग फाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली थी वो मैंने सिलेक्ट की। उसके बाद नीचे से वो ऑटो पे उठा लेगा चीज़ें, आपने नेक्स्ट कर देना। इधर आप उसकी मेमोरी जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं, रैम आप इस वर्चुअल मशीन को कितनी देना चाहते हैं अपने सिस्टम की,
वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ CPUs को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क स्पेस आपने कितनी देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम इसके लिए 15 GB रिक्वायर है, 15 GB तो मस्ट है इसको इंस्टॉल करने के लिए। और 30 GB मिनिमम हम कहते हैं भाई आपके सिस्टम को स्मूथ चलाने के लिए इसके लिए 30 GB होनी चाहिए। वो आपने स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोबारा ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी कि आपकी वर्चुअल मशीन काली लिनक्स के नाम से बन गई है। अभी उसकी ये सारी सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। इधर से आप इस मशीन को स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे जाके जैसे आप इसको पावर ऑन करेंगे आपके सामने आपकी प्रोसेसिंग शो करेगा और आपकी जो वर्चुअल मशीन जो आपने बनाई है वो पावर ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में अभी इस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल नहीं है तो ये ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आराम से लोड होगा सिस्टम पूरा, उसके टाइम लगाएगी लेकिन बाद में ये स्मूथ रनिंग में आ जाएगी। इधर आपने इसको GUI के ज़रिए इंस्टॉल करना है। अपनी जो इमेज लिंक किया वही आपकी इंस्टॉल हो रही है। इंटर मार देंगे, आपने सिंपली इंटर कर देना है इसको, ये नेक्स्ट करके। ठीक है, आपके सामने आपकी मशीन पावर ऑन हो जाएगी। ये इसने उस ISO फाइल से बूट किया है डायरेक्टली, क्योंकि हमने वो उसके स्टोरेज पाथ में दी थी इस वजह से। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट कर लेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अपना सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है इसको। ये अपनी कुछ चीज़ें इस तरह की आएंगी कि उनमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो उन स्टेप्स को मैं ना स्किप कर दूंगा ताकि आपका टाइम कम से कम ज़ाया हो। इसके बाद आपने अपना होस्ट नेम देना है जो आप देना चाहें। इसके बाद डोमेन नेम आप चाहे दें ना दें। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फुल यूज़र नेम आपने यहाँ पे लिखना है। जिस यूज़र नेम से आप अपने PC को लॉगिन करेंगे वो यूज़र नेम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद चूँकि यूज़र नेम का जो है वो कहता है कुछ एरर दे रहा है, इस वजह से आपने सिर्फ एक ही वर्ड का यूज़र नेम जो है वो रखना है। यूज़र नेम रखने के बाद उसका पासवर्ड आपने उस पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपने अपना जोन सेलेक्ट करना है, जो भी आप जोन सेलेक्ट करना चाहें। उसके बाद ये आपकी पार्टीशन स्कीम में आ जाएगा। जो डिस्क की पार्टीशंस वगैरह आपने बनानी है उसमें आ जाएगा। ये अब होल्ड डिस्क आपको आपकी होल्ड हार्ड डिस्क शो नहीं करेगा, जबकि ये वो हार्ड डिस्क शो करेगा जो आपने उस वक्त कॉन्फ़िगरेशन में सिलेक्ट की थी। काली लिनक्स मशीन बनाते हुए जब हमने सेलेक्ट की थी भाई इतनी पार्टीशन हम इसको देना चाहते हैं, ये वो पार्टीशन एज अ होल आपको शो करेगा। तो मैं इसको मेरी किस शो कर रहा है, मैंने उस तरह इसको नेक्स्ट कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ मेरी ऑल फाइल एक ही पार्टीशन में। आप सेपरेट पार्टीशंस भी बना सकते हैं जिस तरह PC में बनाते हैं, तो आप वो बनाना चाहें तो नीचे वाले ऑप्शन से बना सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरी तमाम जो एक ही पार्टीशन, तमाम फाइलें एक ही पार्टीशन में। इसके लिए हम उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद वो आपको ये शो कराएगा कि इस तरह की आपकी पार्टीशन बन जाएंगी। इसको नेक्स्ट कर देंगे। सिंपली यस राइट द चेंज यस कर देंगे आप इसको। यस करने के बाद दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो आपकी पार्टीशंस क्रिएट हो जाएंगी। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद वो आपका जो ओवरऑल बेस सिस्टम है वो सारा ISO फाइल आपकी रन होना इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस पे काफ़ी टाइम लगाएगा तो इसलिए मैंने इसको बहुत स्किप कर दिया ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। उसके बाद जैसे ये इंस्टॉल होगी फिर कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्फ़िगरेशन में इसके बाद सॉफ्टवेयर वगैरह ये खुद ही ऑटो पे इंस्टॉल करेगा आपने। इसके बाद ये जो चीज़ें सिलेक्ट हैं आप इनको सिलेक्ट ही रहने दें और कंटिन्यू पे क्लिक करें।
इंस्टॉलेशन फिनिश कंप्लीट होने के बाद आपने इसको एक बार कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये सिस्टम जो आपका है वो रिबूट हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक किया, अभी जो आपकी ये मशीन है ये फिनिश इंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट होना शुरू हो गई है। ये ऑटो पे ही आपकी बूट नीचे सेकंड्स शो हो रहे हैं आपको, जैसे ऑटो पे बूट कर जाएगा आपके काली लिनक्स से। चलें जी, आपका काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन पर इंस्टॉल हो गया है। अब इसकी फर्दर सेटिंग्स या फर्दर पढ़ने के लिए आप आगे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो हम बनाएंगे। इधर आपने वही यूज़र नेम लगाना है जो उधर दिया था आपने, भाई आपको जो यूज़र नेम, और वही पासवर्ड लगाना है जो उस वक्त आपने पासवर्ड दिया था। इसको लॉगिन कर लेंगे। ये जी आपका सिस्टम बिल्कुल रेडी हो गया जी। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।